हेलो दोस्तों, आज का ये अगला प्रैक्टिस सेट है तो इसको देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपको बताना है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश का है, तो जी हाँ। कहाँ का है? तो ये झांसी का है। ये कहाँ का है? झांसी का है। और ये गुड़ महोत्सव कहाँ का है? गुड़ महोत्सव लखनऊ का है, तो ये भी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का ही है ये। काला नमक चावल महोत्सव जो कि पिछले सेट में आ चुका है, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो पहला का आंसर ये हो गया। बोलता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, इसका नाम बताना है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम राजा राम मोहन राय था। आप लोग हमें कमेंट करके सभी लोग ये बताएं कि इसमें से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि रेड स्क्वायर क्रेमलिन स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है, यह किस देश में स्थित है? कूट में आपको बताना है। तो हम लोग को जानते हैं क्रेमलिन कहाँ है। ये क्रेमलिन मॉस्को में है। और मॉस्को है ना, मॉस्को क्या, मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी। तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारत में पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है हमारा मनाया जाता है क्या, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतलब चुनाव आयोग के द्वारा मनाया जाता है। और ये 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को जो मनाया जाता है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान का दिवस मनाया जाता है। अगर अगला प्रश्न में आते हैं कि भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। कहाँ पर थोरियम कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, केरल के समुद्र तट के पास में। दोस्तों ये प्रश्न है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था। तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद रखना है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस बहुत फेमस क्वेश्चन है और इससे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर 16 नवंबर 2021। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन को छोड़ देना है। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक औषधि संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मुख्यालय ही कहाँ है। राष्ट्रीय जैविक औषधि संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का तोता, क्वेश्चन तो ऐसा ही होता है कि हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर अमीर खुसरो। उसके बाद ये पूछा गया है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, ये किनके शिष्य थे। तो ये बताना है निजामुद्दीन औलिया ने। और निजामुद्दीन औलिया का एक बहुत बड़ा फेमस वाक्य है जिसमें इसने कहा है कि दिल्ली अभी दूर है। आप लोग को अगर जानकारी हो तो ये बताइए इसने किसे कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये पहले भी आ चुका है। क्या था वो? भरतपूछा के बारे में पूछा था कि भरतपूछा जो है कहाँ पे है। बताया गया था कि जो है कथकली जो है इस राज्य में है। और यहाँ का सबसे फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। आपको यहाँ पे बताना है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्या हो जाएगा? केरल। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, लेकिन बस इसमें से हम एक शॉर्टकट में आपको बस ये पूछना चाहते हैं कि भारत के जो पर्यावरणविद उनका नाम था क्या, क्या नाम है ये बताना है। जिसका संबंध किससे है, किससे है उनका संबंध जो है ये है एक आंदोलन है, चिपको आंदोलन। ये जो है ये प्रश्न से बस इतना ही निकालना है किससे संबंधित है। वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो उसके थी कौन थे जो शुरू किए थे, उनका नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो पेपरलेस मतलब कि डिजिटली रूप से बजट को पेश किया गया था। अब बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और इसमें क्या है, इसमें जो है वो क्या है वो युवा ऑथर के बारे में लिखा गया है। युवा ऑथर के बारे में लिखा गया है।
मतलब युवा योथर से संबंधित ये मंत्रालय है। ये किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित शब्द कौन से हैं? लॉन टेनिस से संबंधित शब्द कौन से हैं? तो ये स्मैश भी है, सर्विस भी है और वॉली भी है। तो हमें दोस्तों ये हमें याद करना पड़ेगा। ऐसे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है शब्द वाला याद करना, तो आप लोग इसे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसके बाद यहाँ पे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा थे? ये आपको बताना है कि जो भारतीय ओलंपिक परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। लेकिन हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई क्या है? बोर्ड फॉर कंट्रोलिंग क्रिकेट इन इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? मतलब इनमें से किनको भारत रत्न नहीं मिल चुका है? तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिल चुका है और सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है। इनको मिला था कब? 2014 में। फेमस है, ये खिलाड़ी के रूप में पहला व्यक्ति है। और राजेंद्र प्रसाद को शायद और 1962 ईस्वी में मिला था। अगला जो फंसता है हमें ये श्यामा बेनेगल और भीमसेन जोशी। श्यामा बेनेगल और भीमसेन जोशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही सचिन तेंदुलकर के साथ में या इसके आगे पीछे में भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था। क्या मिला था? 2009 में। और इनका संबंध जो है वो संगीत के क्षेत्र से है। किसे है? संगीत के क्षेत्र से है। 2009 में मिला था। श्याम बेनेगल का संबंध जो है वो फिल्म से है। किससे है? फिल्म बनाने, ये पिक्चर बनाने के काम करते थे। तो इनको जो है पद्म श्री या भूषण तक मिल चुका है, पद्म भारत रत्न नहीं मिल चुका है। तो इसका सही आंसर श्याम बेनेगल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। और ये कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? कथक हो जाएगा। और बिरजू महाराज इसके सबसे फेमस क्या हैं? उसके नर्तक हैं। अगले हैं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। इसको डायरेक्ट याद रख लेना है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये बीता हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रख लेना है। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक कौन है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक कौन है? ममता बनर्जी हैं। ये कहाँ के सीएम हैं? ये आप लोग को कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो जीरो घाटी, जीरो में क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ये जीरो घाटी स्थित है। जीरो घाटी कहाँ है? अरुणाचल। ये एक हिल स्टेशन है, मतलब पहाड़ी वाली एरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो ये फेमस क्वेश्चन है और यूपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा कि यूपी का जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इसमें किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो चाचा चौधरी जी को, चाचा चौधरी है ना। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? मतलब कि कहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो कितने जगह पे द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 जगह पे हैं। और अगर हम लोग को ये 6 जगह का याद होगा तो 7वां का आंसर हम लोग खुद ब खुद बता देंगे। जैसे कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ पे है? तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में भी है ना। और जो बची हुई जगह है उनका बताना है आप लोगों को नाम। यहाँ पर इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये बताइए कि इसमें दिखा गया है कौन सा असुमेलित है, मतलब कि सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। 101वां संविधान संशोधन में क्या था? जीएसटी के बारे में दिया गया था। क्या था? जीएसटी के बारे में 2017। ठीक है। अगला 86वां संविधान संशोधन क्या? 2002। और किससे संबंधित था? शिक्षा से। तो ये 21 का 1 में क्या है? 21 का 1 में शिक्षा ही है। 21 में क्या है? ये निजता का अधिकार है 21 में। 21 के 1 में क्या है?
ये वाला है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन में क्या ये है, NC/ST है? तो नहीं, NC/ST नहीं है। क्या है, EWS है। क्या है 103वां में EWS इसको, जिसके कारण से अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था। चलिए 104 में देखते हैं क्या है, सॉरी NC/ST और 104 में जो दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, 104वां संविधान संशोधन में SC और ST सीट का आरक्षण। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये भी गलत है, ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि 104 में संविधान में संशोधन में क्या है, 104वां संविधान संशोधन में दिया गया है कि जो आंग्ल भारतीय थे, मतलब कि एंग्लो इंडियन का, उसका जो आरक्षण था लोकसभा में, उसको क्या किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका ये दोनों ही गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों गलत आप कर लीजिए और इसको देख लीजिए। धन्यवाद।